जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत का ऐतिहासिक विकास। यानी कि विद्युत का क्या बच्चा? ऐतिहासिक विकास। मतलब हम किसके बारे में जानेंगे? ऐतिहासिक विकास। मतलब ये जो विद्युत है इसका हम इतिहास जानेंगे कि मतलब ये आज जो हम बहुत बड़ा विद्युत के बारे में पढ़ते हैं ना बहुत विस्तार में, इसकी शुरुआत पॉइंट क्या हुई थी हम वो जानेंगे। ठीक है, देखिए इसकी जो शुरुआत पॉइंट है इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है बच्चों, वो थेल्स को जाता है। किसको जाता है? थेल्स को। बच्चों देखे होंगे लिखा रहता है थेल्स ऑफ मिलिटस। मतलब जो ये थेल्स है वो मिलिटस के थे। कहाँ के थे बच्चा? मिलिटस के थे। ये एक स्थान है, ये क्या है? स्थान है। ये यूनान देख रहे हैं ना, यूनान एक देश है। इस देश का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मिलिटस। वहीं के क्या थे? ये निवासी थे। देखिएगा, और ये जो थेल्स थे बच्चों, ये थेल्स बहुत बड़े दार्शनिक थे। ये जो थेल्स हैं ये बहुत बड़े क्या थे? दार्शनिक, यानी कि फिलोसफी थे। ठीक है, देखिए अब बात हो रही है आज से लगभग 600 वर्ष पहले की बात। मतलब देखो क्या लिखा गया है, आज से लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व। मतलब यानी कि आज से लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले की बात है। मतलब जो ये थेल्स थे वो ईसा मसीह के लगभग 600 वर्ष पहले थे। यानी कि अभी कितना चल रहा है? जैसे ईस्वी चल रहा है, अभी चल क्या रहा है? ईस्वी। ये कह रहा है ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी के पूर्व 600। मतलब अभी कितना चल रहा है? अभी कितना चल रहा है? 2022। अभी कितना चल रहा है? 2022। और ये कह रहा है 600, मतलब ये 2000 ये और कह रहा है 600 पहले, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए जैसे हम समझते हैं, देखिएगा मान लेते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब ईसा मसीह क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तब से लेकर अब हम लोगों ने कितना बिता दिया? 1 2 3 ऐसे से करते करते हम लोगों ने लगभग 2022 बिता दिया। प्रेजेंट टाइम 2022 ही चल रहा है, हमने 2022 कह रही है। 2022 नहीं कह रहे, इससे 600 वर्ष पहले, यानी कि पीछे जाएंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5, मतलब यानी कितना? 600 वर्ष पहले। कितना? 600 वर्ष। यानी कि 2022 ये, मतलब 2022 साल ये और 600 ये मिला जुला तो कितना हो गया? 2622। मतलब आज से लगभग 2622 वर्ष पहले की बात, यानी कि लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। यूनान में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था? थेल्स था। वो कहाँ के निवासी थे? यूनान देश के मिलिटस नामक स्थान पर, स्थान के क्या थे? वो निवासी थे। देखिए बच्चों, देखिएगा ये जो थेल्स थे ना, थेल्स का एक चेला था। जो थेल्स है, थेल्स का क्या था? एक चेला था। और इस चेले का एक चेला था। इस चेले का एक क्या था? चेला था, जिसका नाम था पाइथागोरस। जिसका क्या नाम था? पाइथागोरस। जिसका क्या नाम था? पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। बच्चों आप नाम सुने होंगे पाइथागोरस का, आप नाम सुने होंगे पाइथागोरस का ना। देखिएगा बच्चों, आपको एक बात बता दे, ये जो थेल्स है ना, ये जो थेल्स महाराज हैं, ये समझ लीजिएगा कि थेल्स को प्राचीन ज्यामिति का पिता कहा जाता था। थेल्स को प्राचीन ज्यामिति का क्या कहा जाता था? पिता कहा जाता था। अरस्तु ने थेल्स को कहा ये प्राचीन ज्यामिति के क्या है? ये पिता है। मतलब अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अकॉर्डिंग टू क्या बच्चा? अरस्तु, ये हमारे जो थेल्स हैं ये बाप श्री है। बाप श्री मतलब समझ रहे हैं, ये पिता श्री है किसके? प्राचीन ज्यामिति के। बाद में यूक्लिड को घोषित कर दिया गया, तो आज हम लोग बोलते हैं कि यूक्लिड ज्यामिति के जनक कौन है? यूक्लिड, मतलब फादर ऑफ ज्यामिति कौन है? यूक्लिड है। ठीक है, लेकिन पहले किसको कहा जाता था? थेल्स को कहा जाता था। बच्चों देखिए, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिएगा ये बच्चों, ये जो मिलिटस है ना, ये जो मिलिटस है ये बच्चों ना, ये समुद्र के तट पर है। ये कहां पर है? समुद्र के तट पर है। एक दिन जो ये थेल्स महाराज है, इनका शायद मन नहीं लग रहा था, तो ये घूमने के लिए चल गए। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग भी रहते हैं, अगर मन नहीं लगता तो हम लोग क्या करते थे? बाहर घूम टहल लेते हो, तो चलो घूम ले, मूड फ्रेश हो जाए। सेम थेल्स महाराज भी क्या किए? ये निकल गए घूमने के लिए। ये घूमते घूमते मतलब वो जहां पे गए, जो समुद्र था, वो समुद्र का जहां किनारा था, मतलब जो समुद्र था उसका नाम था बाल्टिक। उसका क्या नाम था? बाल्टिक। वहां पर पहुंचे, वहां पर उनको एक वस्तु मिला। वहां पर उनको क्या मिला? एक वस्तु मिला, और वो वस्तु था अंबर। वह वस्तु क्या था? अंबर। मतलब वो जब घूम रहे थे, जब बाल्टिक नामक समुद्र के किनारे वो घूम रहे थे, तो वहां पर उनको क्या मिला? एक ठो वस्तु मिला, और वह वस्तु क्या था? अंबर था। वो अंबर नामक क्या था? एक धातु था। तो उन्होंने क्या किया? उसको लिया। उन्होंने उसको क्या किया? लिया। अभी हम लोगों को मिलता तो हम लोग पहले क्या करते? पहले पानी मार के क्या करते? पूरी खिलाते, देख लेते कि कितना पूरी खाता। आज तुम बात सारी देखिए कितना पूरी खा रहा है। ठीक है, देखिए मतलब हम लोग क्या करते, लेकिन ये थेल्स महाराज के ये लेकर आए, ये बिल्ली की खाल पर। किस पर? बिल्ली की खाल पर इन्होंने क्या किया? उसको रगड़ा। इन्होंने क्या किया? रगड़ा। और जब रगड़ा इन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, तिनकों को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। ये अचंभव हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जब ये रगड़ते थे, रगड़ कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते थे, वो तुरंत अगर अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था।
ये अचंभा हो गए। बच्चों जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते थे बचपन में भी, हम लोग क्लास में पढ़ते थे, हम लोग क्या करते थे पेन को अपने बालों में ऐसे करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या करते थे चिपका लेते थे, और चिपका जब लेते मतलब ऐसे करते थे तो क्या हो जाता था, चपक जाता था, और चपक हो जाता था। हम लोग पूरे क्या करते थे क्लास में सभी दोस्तों को बताते थे कि जादू जादू जादू, समझ लो क्लास में क्या पूरे मोहल्ला मोहल्ला मच जाता था कि जादू हो रहा है, जादू जादू। ठीक है, देखिए ये जो मतलब ये थेल्स जो थे बस उन्होंने बस इतना ही देखा, उसके आगे उन्होंने नहीं देखा। तो बच्चों बस उन्होंने यही देखा कि जब अंबर नामक धातु को हम क्या करते हैं बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो छोटे छोटे तिनकों का कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर बच्चों देखिए बस मतलब उन्होंने इतना ही बताया था, उसके आगे कुछ नहीं बताया। तो बच्चों लगभग सन 1600 ईस्वी में, लगभग सन 1600 ईस्वी में बच्चों देखिएगा वो ईसा पूर्व था, वो क्या था, ईसा पूर्व, और ये क्या है हमारा ईस्वी है, यानी कि लगभग वो देखो 2600 वर्ष, मतलब देखेंगे बच्चों वो लगभग 2622, यानी कि लगभग कितना था, 26 वर्ष पहले की बात था। तो बच्चों वो सन 1600 ईस्वी में, बच्चों सन 1600 यानी कि लगभग कितना था, लगभग 2200 वर्ष बाद। ठीक है, 2200 वर्ष बाद की बात है। इंग्लैंड में एक महारानी रहती थी। इंग्लैंड में कौन रहता था, एक महारानी रहती थी, इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। जिनका क्या नाम था, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। ठीक है, जिनका क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम। जिनका क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम। नाम सुनोगे, एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय तृतीय ऐसे राज करते थे। तो जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनके दरबार में एक डॉक्टर थे। उनके दरबार में कौन था, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। जिनका क्या नाम था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। जिनका क्या नाम था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ठीक है, जिनका क्या नाम था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने बच्चों एक बुक लिखा था। कौन, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, उन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिस बुक का नाम था डी मैग्नेटो। क्या नाम था, डी मैग्नेटो, डी मैग्नेटो, जिसका क्या नाम था, डी मैग्नेटो। बच्चों उस बुक में लिखा गया था कि थेल्स जी आपने तो केवल क्या बताया था कि अंबर नामक धातु को हम क्या करते हैं, जब बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन बच्चों जब हम बचपन में थे, हम पेन को जब अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास लेकर जाते थे, क्या वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता था, करता था ना। तो क्या ये जो हमारा पेन था प्लास्टिक, जो हमारा पेन था वो प्लास्टिक का था, क्या हमारा पेन वो अंबर का था, नहीं, वो क्या किसका था, प्लास्टिक का था। सेम चीज डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया। क्या बताया कि उन्होंने कहा कि गिलबर्ट आपने तो सही कहा था, लेकिन आपने केवल किसके बारे में कहा था, अंबर के बारे में कहा था और किसी वस्तु के बारे में नहीं कहा था। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, अंबर के समान अन्य धातु लिए, अंबर के समान क्या किए, अन्य धातु लिए, जैसे कांच, जैसे क्या लिए, कांच लिए, आबनूस लिए, एबोनाइट के छड़ लिए, और क्या बोलते कांच के छड़ लिए। उसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग वस्तुओं को रेशम के ऊन के धागे पर रगड़ रगड़ कर बहुत सारा क्या किया उन्होंने परीक्षण किया। ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या बताया कि थेल्स महाराज आपने तो बस यही बताया था कि जब हम अंबर नामक धातु को हम क्या करते हैं, बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अंबर को नहीं, अंबर के समान उन्होंने क्या किया, अन्य वस्तुओं के लिए, जैसे कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, आबनूस की छड़, और मतलब बहुत सारे क्या लिए, उसको चलिए छड़ लिए, और क्या उसको जब रगड़े तो देख रहे हैं उन्होंने वस्तु क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बच्चों बस यही बताया, कौन, डॉक्टर गिलबर्ट ने बस यही कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, उन्होंने क्या कहा, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। कौन, डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वस्तु में से एक मतलब गर्म होती है, गर्म होकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, चला जाता है। बच्चों आपको मालूम होगा जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या मतलब वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। कब, जब वस्तु एक इलेक्ट्रॉन मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो वस्तुएं क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और बच्चों जब चार्ज हो जाएगी तो किसी वस्तु क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित क्या करती है। तो बच्चों देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा दो ठो वस्तु है, ध्यान देगा थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास दो ठो वस्तु है, ये हमारे पास दो ठो क्या है, वस्तु। बच्चों तब इन दोनों को हम रगड़ेंगे तो बच्चों जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करेगा, इनके पास जाएगा। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, उसे विट्रियस, उसे क्या बोलते हैं, विट्रियस, उसे क्या बोलते हैं, विट्रियस। तथा जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे रेजिनस, उसे क्या बोलते हैं, रेजिनस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू
डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और बच्चों जब गर्म होगी तो पक्का भागेगा। भैया कोई भी चीज हो अगर उसे गर्म करेंगे वो पक्का भागेगा। कोई भी चीज हो जिसे हम गर्म करेंगे वो क्या होगा, भागेगा। जैसे हम लोहे की क्या करते हैं, राड ले लेते हैं, उसको एक सिरा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, स्थानांतरण। और बच्चों आपको मालूम है कि जब हम किसी वस्तु क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, वस्तु भागने लगती है। मतलब जब हम वस्तु नहीं, इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। मतलब जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वस्तु क्या होती है, भागने लगती है। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए, जैसे मान लीजिएगा कोई खटिया बैठा है, अब ले जाइए अगरबत्ती से छुआ दीजिए, तब वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा कि छुआओ और छुआओ, गुदगुदी हो रहा है और छुआओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। पहले वो भागेगा, बाद में जो होगा तो वो देखेगा। समझ में आ रही नहीं? चलिए देखिए मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, उन्होंने क्या कहा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उसे हम विट्रियस, तथा जो इलेक्ट्रॉन लेती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिनस। बस उन्होंने क्या कहा, बस उन्होंने इतना ही बताया, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया था। जो लगभग सन 1750 में, यानी कि ये कितना था, सन 1600 था बच्चों, लगभग 150 साल की बात। और कौन है, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या बताया, कहा कि डॉक्टर गिलबर्ट आपने तो सही बताया कि जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन देती है उसे विट्रियस, और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन लेती है उसे क्या बोलते हैं, रेजिनस। इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बोला कि देखिएगा, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन देती है उसे हम धन आवेश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, धन आवेश। तथा जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन लेती है उसे क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। अब तो इन्हीं का नाम होगा, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि ऐसे वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉन को देती है उसे हम धन आवेश, तथा जो इलेक्ट्रॉन को लेती है उसे क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। तो यहीं पर क्या हो गया, इनका नाम हो गया, ये धन आवेश, और क्या हो गया ये बच्चों, ये ऋण आवेश। ये धन आवेश हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ऋण आवेश। ठीक है बच्चा। अच्छा बच्चों, आप जानते होंगे बच्चों, जिस वस्तु को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वो वस्तु मतलब जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वस्तु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पाकर वो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ऊर्जा पाकर वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाते हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तुएं आवेशित कब होती है, तो बच्चों सिंपल हम बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। वस्तुएं आवेशित कब होती हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा वस्तुएं क्या होती है, आवेशित होती है। अच्छा बच्चों देखिएगा, हम जानते हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाता है, तो मालूम है। अच्छा बताइए, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो क्या उसके द्रव्यमान यानी कि भार में भी कमी होता है? आप बताइए जल्दी से, होता है कि नहीं होता है? आप जल्दी से कमेंट करिएगा। होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। होता है लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे देखिएगा, अगर हमें दो वस्तु को लग रहे हैं, अब मालूम है, जैसे हम लोग देखिए, ये मान लेते हैं हम लोग का हाथ है। अब हाथ को क्या करते हैं, ऐसे कस कर रगड़ते हैं, देखेंगे हमारी वस्तु मतलब क्या हो जाता है, जब रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब जो हाथ है, हाथ का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर तुरंत क्या करता है, रनिंग कर देता है, जिससे हमारे मतलब हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्या हमारे हाथ के भार में कमी है? ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वस्तुओं को मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में अगर जाता है तो उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31, 10 घाते माइनस क्या 31 केजी होता है। मतलब एक वस्तु मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में जा रहा है तो लगभग वो कितना जाएगा, 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 क्या जाएगा बच्चा, केजी। ऐसे दो वस्तु रहेगा, 2 से गुणा कर देंगे, 3 रहेगा, 3 से गुणा कर देंगे। बच्चों देखिए, ये समझिए ना। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बच्चों बुक में देखो मिला होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर, सजातीय मतलब एक ही जात के, और विजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। अब बात उठे बच्चों को सजाती किसे कहता है, सजाती, स मतलब सात, जाति मतलब जाति, मतलब एक ही जाति को जो होते हैं उससे हम सजाति कहते हैं। जैसे देखिए प्लस है, ये प्लस है, प्लस को प्लस में क्या करेंगे, तो बच्चों ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तथा अगर बच्चों ये प्लस प्लस है, प्रतिकर्षित किया, सेम उसी प्रकार अगर माइनस माइनस है तो सेम ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन बच्चों अगर मान लेंगे ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करेगा बच्चा, आकर्षित करेगा। चाहे माइनस हो और प्लस हो, ये एक दूसरे क्या करेंगे, अपनी तरफ बच्चों आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों जानेंगे, जैसे देखिएगा, अगर मान ले प्लस को बॉयज, अगर हम मान ले प्लस को बॉयज और माइनस को क्या मान ले, गर्ल्स, माइनस को क्या मान ले बच्चों, गर्ल्स, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बॉयज की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता है। अट्रैक्ट मतलब
आकर्षित नहीं होता है, और तथा अगर माइनस गर्ल्स है, कोई भी गर्ल्स की तरफ क्या होता है, मतलब अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर एक मतलब बॉयज है और एक क्या है गर्ल्स, वो तुरंत अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, वो लोग आकर्षित कर लेते हैं। सेम सिचुएशन जैसे आप लोग अपने क्लास में देखिएगा, अपने क्लास में अगर आप बैठे हो बेंच पर, अगर कोई लड़का आ रहा है बोलेगा तई सर की हम बैठ जाए, भैया तई सर का बैठ जाए, तो तुरंत उसको नहीं हटेंगे, जाओ क्या करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए संजोग से अगर कोई लड़की कह दी तई सर की है, तो तुरंत कुछ छोड़ छाड़ चल दे, बैठे। सेम लड़कियों के साथ होता है, वो लोग भी ऐसे करती हैं, हटाओ हम नहीं हटेंगे ना, सेम होता है। ठीक है, ये सजाती और क्या होते हैं बच्चों, विजाती होते हैं। ठीक है, सजाती और क्या होते हैं बच्चों, विजाती होते हैं। ठीक है, और बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेट भी लिखा गया है। ठीक है बच्चों, हम समझिए बच्चों, हमारा इतिहास क्या है, विद्युत का बच्चों यही चैन से क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्या होता गया बच्चों, आविष्कार। जब धन आवेश और ऋण आवेश ऐसे हो गए तो बच्चों इसी तरह से क्या हो गया बच्चों, होता चला गया। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए सुनिए बच्चों, ये पूरा चीज उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।